हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिस लर्निंग क्लासेस। आज की क्लास का एजेंडा हमारा क्या रहेगा? एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्या डिस्कस करना था? कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या पूछा है इसने? फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यानी कि वैल्यू उसने हमसे पूछी। जरूरी नहीं है इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो ही निकल के आए, कुछ भी हो सकती है। तो हमने पॉलिनोमियल उठा लिया। पॉलिनोमियल क्या गिवन कर रखा है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगेगा। अरेंज करने का मतलब हायर टर्म्स को एक मतलब असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, जिस भी ऑर्डर में अपन को सेव करना है। सेव क्या करना है? आई एम सॉरी, लिखना है। ठीक है, लिख दिया। अब x की वैल्यू ज़ीरो पे देखते हैं। एट x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो पी ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करा। ठीक है, अब ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, 5 ज़ीरो, तो ज़ीरो से तो कोई भी नंबर टकराता है तो वो ज़ीरो ही बन जाता है। तो ये सारा तो ज़ीरो ही हो गया। तो ये ज़ीरो पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाती है? 3। ठीक, दोबारा देखते हैं। अब एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे कितना आ जाता है ये पॉलिनोमियल? देखो, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है? -1। ठीक है, -1 पुट करी। अभी कुछ नहीं करना, ब्रैकेट्स बना बना के वैल्यू रखते जाओ। अगर जहाँ कन्फ्यूजन होगा वहाँ साइड में एक लाइन ड्रॉ करो। -1 का होल स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा, क्योंकि -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 5 इंटू -1 क्या होगा? क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? -4 प्लस इंटू माइनस -5 प्लस 3। इसको हम सॉल्व करें तो कैसे करते हैं कि माइनस माइनस के नंबरों को ऐड हो जाता है। तो -9 प्लस 3, तो क्या हो गया? -6। तो P ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ गई? ये। क्लियर है यहाँ तक? अब इसने बोला आप 2 पे भी बताओ हमें वैल्यू। 2 पर भी बता देते हैं, चलो कोई बात नहीं है। तो एट x इज इक्वल्स टू 2, -4 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर तो सबको ही पता है 4 ही होता है। और 4 4 जा 16 प्लस 10 प्लस 3, तो ये कितना हो गया? -16 प्लस 13। तो टोटल आंसर आ जाएगा -3। तो P ऑफ 2 पे क्या हो गया? -3। समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब इसने देखो हमें ऐसे नहीं बोला एक्स की वैल्यू 0 पे निकालो, एक्स की वैल्यू 1 x2। इसने हमें ऐसे दे दिया कि P0 बताओ। तो P0 का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल की वैल्यू एक बार 0 लेनी है, वेरिएबल एक बार 1 लेना है, और वेरिएबल की एक बार वैल्यू 2 लेनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी कि इस क्वेश्चन के कितने आंसर आएंगे? 3। इसके भी 3, इसके भी 3 और इसके भी 3। तो अब हम चलो करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिनोमियल की वैल्यू पहले सबसे पहले आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो सबसे पहले वाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 0। तो आपने पी 0 कैलकुलेट कर दिया। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 0 तो सब खेल ख़त्म। तो P0 पे कितना आ गया? 1। फिर कितना लेना है आपको? वाई की वैल्यू 1। तो P1 पे कितना आ जाएगा? 1 पुट करा, -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 तो कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। फिर P2 कैसे होगा? यानी कि y की वैल्यू 2। यानी कि y की वैल्यू क्या करनी है आपको? 2 पुट करनी है इक्वेशन में। देखो जल्दबाजी में क्या ये गलतियाँ होती हैं। मैंने क्या कर दिया? -2 प्लस 2 लिख दिया। नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। -2 प्लस 1 है, तो 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1। देखो सबसे इजी तरीका होता है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि प्लस प्लस वाले नंबर्स को सबसे पहले ऐड कर दिया जाए। तो 4 और 1 5 -2, तो P2 कितना आ जाएगा आपका? 3। तो ये तीनों वैल्यू मिल गई हमें इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है PT इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। सबसे इजी, सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट में अरेंज करो। तो अरेंज करने का तरीका है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमें t इज इक्वल्स टू 0 पर कैलकुलेट करना है, तो p 0, तो माइनस 0 का क्यूब प्लस 2 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2, जहाँ 0 है वो तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सब 0 हो जाएगा, तो p 0 कितना आ गया 2, तो पहला सोल्यूशन आ गया। अब t इज इक्वल्स टू 1 पे, तो यानी कि p ऑफ 1, तो जहाँ जहाँ पे t है वहाँ वहाँ हमको क्या पुट करना है 1, क्या पुट करना है 1, ठीक है। तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3, तो -1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो +1 + 2, तो सबसे पहले फंडामेंटल प्लस प्लस ऐड कर दो, 2 3 5 एंड 5 - 1 इज 4, क्लियर। अब p1 पे भी आ गया, p0 पे आ गया, p2 पे निकालते हैं, यानी कि t की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2, तो p ऑफ 2 कितना हो जाएगा आपका -2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 2, तो ये कितना हो गया -8 + 4 2 = 8 + 2 + 2, ये कैंसिल, तो 2 और 2 कितना हो गया आपका 4, तो p2 का वैल्यू भी आपका 4 आ गया। समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, px इज इक्वल्स टू x3, वेरी इजी क्वेश्चन। px इज इक्वल्स टू x3, देखो अब x की वैल्यू 0 पर, तो यानी कि p0, तो 0 का क्यूब यानी कि 0, p1 पे देखें तो 1 का क्यूब यानी कि 1, p2 पे देखें तो 2 का क्यूब यानी कि 8। ठीक, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। फोर्थ पार्ट देखते हैं जरा, फोर्थ पार्ट क्या कहता है। फोर्थ पार्ट इज़ वेरी इजी। अब इसमें पहले सबसे पहले आप ऐसे मत सोचना आपको सब पका पकाया मिलेगा, आइडेंटिटी गिवन है, सॉल्व करो, a + b a - b बन रहा है, फॉर्मूला लगा दो, तो क्या बन जाएगा ये, अब p0 तो बहुत ईजी हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा -1, p1 निकालना चाहें तो 1 का स्क्वायर -1, तो किसी का 1 का स्क्वायर कुछ भी तो 1 ही आएगा, 1 - 1 0, p2 निकालना चाहे तो 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। हम यहाँ दिखा सकते हैं ब्रैकेट में कि हमने क्या यूज़ किया, a - b इंटू a + b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर -b स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या वेरीफाई करना है इसमें कि verify whether the following are the zeros of the polynomial indicated against them। अब ये क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है आपके, 5 6 7 8 क्वेश्चन हैं। तो मेरी पॉसिबल है कि मेरे लैपटॉप फ़ोन की या आईपैड की बैटरी पेंसिल की डाउन हो जाए, तो हम क्वेश्चन करेंगे इसके 2, उसके बाद में अगला जो लेक्चर है, अगले सॉल्यूशन से अगली क्लास में रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, px इज इक्वल्स टू कितना गिवन कर रखा है 3x + 1, फिर पूछ रहा है कि बताओ कि फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या दे रखी है इसमें वैल्यू x की -1/3। तो हमारे पास दो तरीके चेक करने के, एक तो हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का निकालने का तो डायरेक्ट तरीका हमारे पास है, और दूसरा तरीका तो बहुत ईजी है कि आप वैल्यू पुट करके ही बता दो। चलो हम वैल्यू पुट करके बताएंगे। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू क्या पुट करनी है -1/3, 3 को -1/3 से जब मल्टीप्लाई करा तो क्या बन जाएगा -1 बनेगा। देखो बहुत बढ़िया, तो p की वैल्यू इस पे आ जाती है आपकी 0, यानी कि वेरीफाई हो गया कि जो ये रूट दे रखा है वो सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, px इज इक्वल्स टू 5x - पाई, और x की वैल्यू क्या गिवन कर रखी है हमें 4/5 पुट करें, तो p ऑफ 4/5 इज इक्वल्स टू 5 × 4/5 माइनस पाई। 5 को जब 4/5 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा 4, तो p 4/5 पे इसकी वैल्यू क्या आई 4 - पाई, जो कि इसकी 0 तो नहीं है, जो कि इसकी 0 तो नहीं है, ठीक है। px इज इक्वल्स टू x² - 1। अब देखो x की वैल्यू 1 भी गिवन करी है और x की वैल्यू -1, तो हम एक बार 1 पुट करेंगे और -1, आप लेकिन सोच के देखो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्यों, x हमेशा
इस एक्स स्क्वायर में ही दे रखा है, तो जो -1 का स्क्वायर हो चाहे +1 का स्क्वायर हो, आंसर तो हमेशा सेम ही आना है। ये भी 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, यानी कि इसके दोनों रूट्स हैं, +1 और -1 इसके रूट्स हैं। और क्या गिवन कर रखा है आपको, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। x+1 मल्टीप्लाई x-2, और किस वैल्यू के लिए चेक करना है, -1 के लिए और 2 के लिए। तो हम सबसे पहले -1 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। -1 + 1 0, -1 -2 -3, और 0 तो किसी से भी मल्टीप्लाई होके 0 ही दे देता है। 2 पे देखते हैं, 2 + 1 2 - 2, P2 = 3 × 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 2 - 2 क्या हो जाता है आपका 0। तो इसका मतलब जो ये गिवन कर रखे हैं इसके रूट्स -1, 2 सही हैं, ये ठीक है, सही है बिल्कुल। जैसे इसमें चेक करें, ये तो वैसे ही दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 पुट करते ही 0 बन जाएगा, तो ये भी सही है। इसमें देखें LX + M, क्या इसका रूट है, देखो -m/l पुट करा आपने, कर दो -m/l + m, ये भी दिख रहा है कि सही है। l को जैसे ही मल्टीप्लाई करा, l से l कैंसिल, और -m + m कितना हो गया 0, यानी कि इस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो ये भी करेक्ट है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये गलत है, ये भी करेक्ट है। सिर्फ एक नहीं है अभी तक जो वेरीफाई नहीं हुआ। ये देखें और ये देखते हैं, ये थोड़े टफ से नहीं लग रहे दिखने में। चलो चेक करें। px की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1/√3 और 2/√3। px है 3x² - 1, px = 3x² - 1, और x का वैल्यू कितना पुट करना है आपको, 1/√3 और 2/√3। ओके, ठीक है। देखो x की वैल्यू आपने पुट करी -1/√3, -1/√3 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। अच्छा, -1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3। यहाँ तक तो डाउट नहीं होगा। तो 3 × 3 करा तो 1, 3 × 1/3 -1, और 3 × 1/3 करोगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 - 1 करा तो 0। ठीक, कोई डाउट नहीं। अब p की वैल्यू पुट करते हैं 2/√3, तो 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 - 1, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 = 3। तो इसका मतलब कि जो 2/√3 है वो इसका रूट नहीं है, लेकिन -1/3 इसका रूट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, px = 2x + 1 किस पे चेक करना है, x = हाफ पे। ये तो वैसे भी समझ में आ रहा है कि ये इसका रूट नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव होनी चाहिए थी, तो ये इसकी वैल्यू, तो ये इसका रूट हो जाता अगर ये -हाफ गिवन करता तो 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करा तो विल गेट 1, तो p हाफ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 2। इसका मतलब ये इसका रूट नहीं है, ये भी इसका रूट नहीं है। इस क्वेश्चन में सारे गिवन ठीक है और 1 2 3 इनकरेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट क्या है, वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वाओ, लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका। इसमें आपको सिंपल बोला है कि आपको 0 निकालना है। अब सारी एक इक्वेशन आप आइडेंटिफाई करो, क्या एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर x एक वेरिएबल है जिसकी डिग्री यानी कि जिसकी पावर कितनी है 1, यानी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 1, हाईएस्ट डिग्री 1, हाईएस्ट डिग्री 1 1 1, तो सारे लीनियर पॉलिनोमियल हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में जो फॉर्मूला कहता है वो कौन सा है, x = -b/a। तो हम फॉर्मूले से फटाफट से निकाल देते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें a क्या है 1 और b क्या है 5, क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्मेट है वो क्या है px का ax + b, इससे कंपेयर करो आप। तो कंपेयर करके आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का जो भी कोफिशिएंट है दैट वुड बी a, और जो कांस्टेंट टर्म है दैट वुड बी v। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी -b/a, -b/a का मतलब -5/1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, तो इसका ज़ीरो क्या हो गया, x = -5। दूसरा क्वेश्चन देखो, x -5, तो यहाँ a क्या है 1, कंपेयर करा आपने तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1,
और b क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस b अपॉन ए, माइनस और b का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो इसका ज़ीरो क्या हो गया 5। क्वेश्चन 3 देखते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू कितना है आपका 2x प्लस 5, ठीक है। a क्या हो गया x का कोफिशिएंट, b क्या हो गया कांस्टेंट टर्म, तो x का वैल्यू क्या हो गया माइनस b अपॉन ए, माइनस b अपॉन ए, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 2 पे जो ये वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगा पी एक्स पूरा। अब नेक्स्ट पी एक्स क्या गिवन कर रखा है 3x माइनस 2, ए क्या हो गया यहाँ 3 और b क्या हो गया यहाँ माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई माइनस b अपॉन ए, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2/3, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 2/3 पुट कर देती हूँ तो इसका ज़ीरो आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है आपका 5th नंबर का क्वेश्चन, पी एक्स की वैल्यू कितनी गिवन कर रखी है 3x, इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। पी एक्स की वैल्यू, तो a क्या हो गया यहाँ 3 और b क्या हो गया 0, और फॉर्मूला क्या कहता है माइनस b अपॉन ए, तो ये क्या बन गया 0, यानी कि इसका 0 क्या आया 0 आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ax, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स, क्वेश्चन ही ए एक्स गिवन है, तो अगर अब मैं इसको कंपेयर कैसे करूँगी, ये कंपेयर नहीं कर सकती, तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, तो a क्या गिवन है a और b की जगह क्या गिवन है 0, तो x का वैल्यू क्या होगा माइनस b अपॉन ए, तो क्या हो गया x का वैल्यू यहाँ पे b 0 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है सी एक्स प्लस डी शायद, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स, देखो अल्फ़ाबेट्स को देख के घबराओ नहीं कि अरे ए तो ए के बराबर हो गया, अब मैं कैसे करूँगी, अब मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं सोचना, सिंपल आपको कंपैरिजन दिमाग में रखना है। अभी जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी सी और बी की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी डी, तो अब आपसे पूछेगा तो आप फॉर्मूला लगाओगे माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस डी अपॉन सी, तो माइनस डी अपॉन सी पर ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आ गई आपको ये बात, क्योंकि इसने यही तो पूछा है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो अब आप एक सोचो बात, जैसे आपको यहाँ पे पता चल गया एक जनरलाइज्ड फार्मूला, तो आपने कितनी जल्दी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैलकुलेट कर दिए कि इसका -5 आ गया, इसका 5 आ गया, फटाफट कैलकुलेट कर दिए। नहीं तो आप कैसे करते, आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते, या फिर आप इसको पूरे को ज़ीरो के इक्वल रखते, फिर एक को शिफ्ट करते, फिर माइनस करते, फिर डिवाइड करते, तो बहुत टाइम लग जाता। तो इसका मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यानी कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, अगर हमें उसका भी फॉर्मूला पता चल जाए तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगली क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है उसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। फैक्टर्स का मतलब जैसे याद है आपको मतलब 7th क्लास में हमने जैसे 35 है, 35 के फैक्टर निकालने हैं, तो फैक्टर निकालने का बेसिकली मतलब क्या होता था कि इसमें किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये तो आपको बहुत ईजी लगता है। तो उसी तरह से अलजेब्रा भी कुछ ऐसी ही होती है, जैसे अब आपको क्वेश्चन ने गिवन कर दिया x² + 2x के फैक्टर निकालो, इसका मतलब कि ये किस किस से डिवाइड हो सकता है। तो ये चीज़ें हम अगली क्लास में सीखेंगे कि फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो जाती है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।